हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं आपका रिएजेंट्स। आज हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले आज हाइड्रोजनेशन हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम हाइड्रोजेनोलिसिस पढ़ने वाले। तो क्या होता है हाइड्रोजेनोलिसिस, क्या होता है हाइड्रोजनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है क्लियर करेंगे। अभी तक अगर आपने नहीं देखे होंगे लेक्चर्स तो लेक्चर 9 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 10 में हम आज प्रोसीड कर रहे हैं। देखते हैं, देखो क्या होता है हाइड्रोजनेशन। क्या होता है जब भी आपके कंपाउंड में क्या होता है जब डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन से ऐड करते हैं उसे कहते हैं हम हाइड्रोजनेशन मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। बट वही काम अगर आप सी एक्स बॉन्ड लोगे, कोई सी एक्स बॉन्ड कहने से अच्छा सी जेड बॉन्ड लोगे, आप क्या लोगे सी जेड बॉन्ड अगर लोगे, कोई सी जेड बॉन्ड आपने अगर ले लिया, उसको अगर आपको ब्रेक करना है, हाइड्रोजनलाइसिस करना है मेटल सरफेस से, अगेन सेम आपका जैसे हाइड्रोजन का मैकेनिज्म होता है वैसे ही आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, सी एच बॉन्ड फॉर्म होगा प्लस सी जेड एच जेड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये जो प्रोसेस होगी जिसमें आपका कार्बन हेट्रो एटम होगा, जिस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम हाइड्रोजेनोलिसिस। क्या कहेंगे हाइड्रोजेनोलिसिस कहेंगे। तो हाइड्रोजेनोलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द सीएसआर नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो फॉर द आईआईटी जेम, बट इतना ज्यादा नहीं होगा आईआईटी जेम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन से हाइड्रोजेनोलिसिस हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट में बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CO बॉन्ड होगा, CN बॉन्ड होगा, CS बॉन्ड होगा, आपका CX बॉन्ड होगा, हेलोजन, X इज योर हेलोजन। और हमने तो कहा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ केसेस में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। कौन सी केस होगी, ओनली इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन के केस में हम पढ़ेंगे, एग्जांपल बताऊंगा आपको। ठीक है, एग्जांपल बताऊंगा। तो आपका हाइड्रोजेनोलिसिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरली ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके कंपाउंड में दिया जाता है H2PD दिया जाता है, H2 आपका H2 कोई भी मेटल दिया जाता है, निकेल भी यहाँ पे यूज करते हैं, कई जगहों पे प्लेटिनम यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर दिया होगा तो आपका C और Z बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ईथर के केस में आपका CO बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन के केस में CN बॉन्ड होगा, CS बॉन्ड होगा, सल्फर के केस में CX मतलब हेलोजन, और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है कुछ केसेस में। तो वो सारे जो केसेस होंगे वो कौन से होंगे आपके, वो सारे केसेस होंगे आपके बॉन्ड ब्रेकिंग के केसेस होंगे सारे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोजेनोलिसिस कहेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन सा होगा, सिर्फ ओनली इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। कौन से केस में होगा वो भी बताया जाएगा, कैसे होगा वो भी बताया जाएगा, लास्ट तक बस टिके रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते, देखो CO बॉन्ड हाइड्रोजेनोलिसिस। ठीक है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, हाइड्रोजेनोलिसिस पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड का क्या है, हाइड्रोजेनोलिसिस है। CO बॉन्ड का क्या है, हाइड्रोजेनोलिसिस है। तो CO बॉन्ड की अगर आप बात करोगे, CO बॉन्ड की अगर आप बात करोगे तो CO बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड्स में आ सकता है। कहां कहां आ सकता है CO बॉन्ड हाइड्रोजेनोलिसिस, तो आपका CO बॉन्ड आ सकता है पहला तो आपका ईथर में आ सकता है, अरे ईथर में आता है ना। दूसरा आपका आ सकता है ईस्टर में, दूसरा आपका आ सकता है ईस्टर में। तीसरा आपका आएगा कार्बामेट में, कार्बामेट में। तो ईथर क्या होता है, ईथर होता है आपका RO, ऐसे ROR' यहाँ पे ROR'। ईस्टर भी क्या होगा आपका, ईस्टर होगा C डबल बॉन्ड OR' होगा, OR' होगा। कार्बामेट क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N ऐसे होगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन R' होगा। तो जनरली ये जो R' ग्रुप होगा, ये जो R' ग्रुप होगा, इसमें जब आप हाइड्रोजेनोलिसिस करोगे, जब आप इसमें H2PDC ऐड करोगे, तब आपके केस में क्या होगा, RO बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे RO बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे R' O बॉन्ड ब्रेक होगा, R' O बॉन्ड ब्रेक होगा, R' O बॉन्ड ब्रेक होगा।
तो ये हमें कैसे समझ में आएगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? यहाँ पे तो आर ओ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कंडीशन आपके कंपलसरी है। ईथर के केस में आर डैश इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए? CH2PH होना चाहिए, यानी कि बेंजील होना चाहिए, अदरवाइज आपका CH2C डबल बॉन्ड CH होना चाहिए, यानी कि अलाइलिक होना चाहिए। तो ये ईथर के केस में क्या आएगा? ईथर के केस में आपका RO होगा, CH2PH होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा ऐसे, और इसमें बनाया जाएगा ROEH प्लस CH2PH। CH2 से क्या होगा? HCH2PH होगा, मतलब क्या बनेगा? टोल्यून बनेगा आपका HCH2PH। तो क्या है हाइड्रोजेनोलिसिस? हाइड्रोजेनोलिसिस से आपका कार्बन हेटेरो बॉन्ड का ब्रेकिंग करना। कार्बन हेटेरो बॉन्ड में हम पहला पढ़ रहे हैं आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक करना है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो ईथर, ईस्टर और आपका कार्बामेट आएगा, कार्बन, ईथर, ईस्टर और कार्बामेट आएगा। ईथर के केस में आपका क्या होगा? जनरली अलाइलिक केसेस बहुत कम देखे जाते हैं, बट अलाइलिक में भी होता है, अलाइलिक में भी होता है। जनरली आपके अलाइलिक केसेस कम देखे जाते हैं, बट अलाइलिक में भी आपका होता है रिएक्शन। तो जब भी ऐसे कुछ आएगा आपके हाइड्रोजेनोलिसिस होगा CH2PH BN, मतलब ROBN होगा। आगे चलते देखो, ईथर पे डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। CO बॉन्ड हम ईथर का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपका ROBN होगा, ROBN होगा, CH2BN होगा यहाँ पे ये। इसमें अगर आप H2PDC ऐड करोगे, H2PDC ऐड करोगे तो होगा क्या? इसमें BN ग्रुप निकल जाएगा, ROH बन जाएगा, प्लस BN ग्रुप जब निकलेगा, अरे ये मेटल सरफेस है, ये क्या है? मेटल सरफेस है आपका, मेटल सरफेस है आपका, मेटल सरफेस है। इसमें क्या होगा? आपका हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका एब्जॉर्ब हुआ होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे आएगा, ROH बनेगा, प्लस आपका CH2PH आ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? CH2CH को ही हम कैसे लिखेंगे? CH2CH को ही हम कैसे लिखेंगे? CH2CH को ही हम लिखेंगे आपका इस तरह से, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्या हुआ? CH2 हम कैसे लिखेंगे? CH2 हाइड्रोजन को ही हम लिख देंगे CH3, मतलब क्या बन जाएगा? टोल्यून आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी आपके कंपाउंड में ROH होगा तब आपको क्या कहोगे? ROH को अगर CH2BN अटैच होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको H2PDC ऐड करना पड़ेगा सिलेक्टिवली, आपके ROBN बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इसको ब्रेक क्यों करेगा? तो जब भी रिएक्शंस होते हैं, जब भी रिएक्शंस आपके केस में होते हैं, जनरली क्या होता है आपको रिएक्शन में? ROH जो बदमाश होता है उसके पास लोन पेयर होती है, हाइड्रोजन होता है, वो बदमाश क्या करता है? कहीं पे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। तो कहीं पे भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? हम इसमें रिएक्शन करते हैं, इसको PHCH2Br, या क्लोरीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaH, इन प्रेजेंस ऑफ NaH। तो होता क्या है? NaH के प्रेजेंस में H माइनस आपका अटैक करता है, यहाँ पे RO माइनस बनाता है, RO माइनस बनाने के बाद आपका PHCH2Br हो या क्लोरीन हो, इसमें ये अटैक करता है ऐसे और इसको रिमूव कर देता है। तो इसमें क्या बन जाता है? इसमें ROCH2PH बन जाता है ऐसे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ROBN, इसको हम कहते हैं ROBN कहते हैं। तो इस BN का डी प्रोटेक्शन करना है, इसको आप प्रोटेक्शन कर लिया। अब जो कुछ काम होगा कंपाउंड में वो कर लिया आपने कंप्लीट, उसके बाद इसको फिर से निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे? आप इसको फिर से निकालोगे H2PDC के बेस में। तो इसे क्या कह सकते हो आप? इट इज अ डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। जो बेंजाइल ग्रुप है उसका डी प्रोटेक्शन करना मतलब क्या है आपका? यहाँ पे हाइड्रोजेनोलिसिस से। बात समझ में आई? बोलो जरा, इसमें कमेंट कर दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो भाई जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो जल्दी से। शेयर क्यों नहीं करते हो भाई आप लोग? आप चाहते हो लेक्चर सीरीज बंद हो जाए? अरे बोलो भाई, आप चाहते हो लेक्चर सीरीज बंद हो जाए? आपको बोला गया है कमेंट किया करो अच्छे से, कमेंट्स नहीं करते बहुत से लोग। कुछ लोग
कुछ लोगों को बोला गया है शेयर करो, वो शेयर नहीं करते। तो आप चाहते हो लेक्चर सीरीज बंद हो जाए? नहीं चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, तो फिर बता दो, हम कंटेंट ये लेक्चर सीरीज बंद करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर के नीचे भी कमेंट्स नहीं होते किसी के, तो जो लोग देखते हैं एटलीस्ट वो तो कमेंट किया करो कि सर हमें लेक्चर पसंद आ रहा है, सर हमें अच्छा कंटेंट मिल गया आपसे, अच्छा कुछ तो लिखो ना। अगर लिखोगे हमें एनर्जी मिलेगी उससे, अगर एनर्जी मिलेगी तो हम और एनर्जी के साथ आपके सामने आएंगे, और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके सामने, और बढ़िया से करके लाएंगे आपके सामने। तो आप ये चीजें किया करो, आपको एटलीस्ट इतना काम दिया है तो इतना काम अच्छे से आप किया करो, ठीक है। तो ये बात बता रहा था मैं आपका बीएन के लिए। तो पहले हमने क्या बताया? पहले हमने बताया कि 3 टाइप्स के ओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। जो बीएन बॉन्ड को हाइड्रोजेनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अलाइलिक के केस में और आपके पीएच के केस में आपका क्या होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे जनरली जो एग्जांपल्स ऑब्जर्व होते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आपका CH2BN ही होता है। बट एक आध एग्जांपल अगर निकल के आ गया कि वहां पे अलाइलिक हो रहा है तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? आर डैश इज इक्वल टू क्या है? CH2PH है, ठीक है। तो ये जनरली यूज होते हैं, तो यही मैंने लिखा है। तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजेनोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोजेनोलिसिस हो रहा है आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले केस मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि आरओएच क्या करता है? बदमाशी करता है, रिएक्शन में कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपके कंपाउंड में? आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इसे क्या कहेंगे? ये जो स्टेप हमने की है यहाँ पे, ये क्या होगी? ये पहले स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन करने के बाद जब अपना काम बन जाएगा, अपना काम होने के बाद इसको डी प्रोटेक्ट कर देंगे। और डी प्रोटेक्ट करने के बाद आपके पास कंपाउंड क्या बनता है? आपके पास कंपाउंड बनता है ये, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनता है आपका ऐसे, आपका ऐसे प्रोडक्ट बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये बात है आपकी यहाँ पे इस तरह से। जो लोग देखते हैं लेक्चर बट लाइव में नहीं आते, उनके लिए मैं कुछ तो करूंगा अभी। एक तो फिर लेक्चर हटा दिया करूंगा लाइव होने के बाद, ठीक है। देखते हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लाइव लेक्चर में आपको आना पड़ेगा। ओके, आगे देखो क्या है। आगे आगे देखो क्या है। देखें सेकंड सीओ बॉन्ड का हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखते हैं ईस्टर का कैसे करना है। ईस्टर का कैसे करना है? तो ईस्टर में भी क्या होगा? ईस्टर में भी आपका ओ CH2BN होगा, CH2PH होगा, इसी को क्या कहेंगे? BN कहेंगे। इसमें आप EH2PDC ऐड करोगे, इसमें आप EH2PDC ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या होगा? आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन CH2 ये OH डिप्रोटेक्ट हो जाएगा ऐसे, प्लस आपका बन जाएगा यहाँ पे PHCH3। तो इसमें कभी कभी प्रोडक्ट भी पूछता है, ये तो पूछता ही है, आपको दे देगा प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेंगे। तो आपको पूछेगा आएगा एसिड प्लस CH3, वहां पे क्या बना था? अल्कोहल प्लस टोलून, यहाँ पे क्या बना है? एसिड प्लस टोलून। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी क्या होगा? इसमें सेम तरह से आपकी रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस तरह से, हाइड्रोजन 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 ट्रांसफर होगा इस तरह से, और आपका एसिड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोल्यून बनेगा। तो ये क्या होगा? हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ एसिड के केस में, ईस्टर के केस में हाइड्रोजेनोलिसिस होगी। ईस्टर के केस में हाइड्रोजेनोलिसिस होगी। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है आपके पास? कंपाउंड है पीएच है, पीएच है आपके पास, फिनॉल वाला ऑक्सीजन है, CH2 है, और यहाँ पे अगेन पीएच है। अब इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? इसमें कंपटीशन देखो क्या है। इसमें H2PDC अगर आप ऐड करोगे, इसमें H2PDC अगर ऐड करोगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है A, और ये भी ब्रेक हो सकता है B। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा आपका ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ये बेंजाइलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इसीलिए यहाँ पे बनेगा पीएच यानी कि फिनॉल, प्लस आपका क्या बनेगा? प्लस आपका बनेगा टोल्यून, प्लस आपका बनेगा टोल्यून, ठीक है। प्लस आपका बनेगा टोल्यून। जब आपके कंपाउंड में ऐसी गैस होगी CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, और आपके कंपाउंड में है इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ जरा। अब देखो ये क्या थी? बेंजाइलिक पोजीशन थी। अरे ये बेंजाइलिक पोजीशन है तो ये बॉन्ड तो हम ब्रेक करते ही है। अब इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? अरे दोनों का नेचर देख लो, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड सेम है ना। जैसे ये बेंजाइलिक है ऐसे ये बेंजाइलिक पोजीशन ये भी है ना, तो इस बॉन्ड का भी ब्रेक होगा। और आपके केस में H2PDC ऐड करने पे क्या होगा? H2PDC ऐड करने पे आपका कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से।
आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस ये अल्कोहल बनेगा ऐसे, प्लस आपका बनेगा ये, प्लस आपका बनेगा ये कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, CH3 था ना, यहाँ पे था ना, तो वैसे उस अपोजिट साइड लिख दिया है मैंने। चलो ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये OH क्यों बनेगा फिर, ये तो टोल्यून बनेगा ना, OH क्यों बनेगा, टोल्यून बनेगा, ये तो ये OH बनेगा यहाँ। ठीक है, बोलो भाई। शेयर किया करो भाई, शेयर किया करो सब लोग। देखो आगे, अब देखो ये बात मैंने आपको बताई यहाँ पे कि ये जो, ठीक है, यहाँ पे होता है एसिड के केस में होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है SiMe3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, CH2PH है, H2PDC ऐड करोगे, H2PDC आप ऐड करोगे तो इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, कौन से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ पे इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, अरे बोलो भाई, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखो, SiMe3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा एसिड, प्लस क्या बन जाएगा, टोल्यून बन जाएगा। कोई डाउट हो तो बताना इसमें, अरे कोई डाउट हो तो बताना इसमें। ठीक है, देखो आगे इसमें, आगे देखो इसमें क्या है, अगला देखो कार्बामिक कार्बामेट में कैसे होगा, कार्बामेट में कैसे होगा, आपके पास अगर कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे NH है, यहाँ पे R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तीसरा मॉलिक्यूल क्या है हमारा, यहाँ पे PH है, इसमें अगर H2PDC ऐड करोगे, H2PDC अगर आप इसमें ऐड करोगे, हाइड्रोजेनोलिसिस अगर करोगे, तो इसमें क्या होगा, BN बॉन्ड आपको पता ही है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बट आपको ये नहीं पता कि इसके बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो इसके बाद यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे हाइड्रोजेनोलिसिस होगा, और आपका RNH यहाँ पे डबल बॉन्ड OH बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, टोल्यून मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टोल्यून मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये एज इट इज नहीं रहेगा, जो CO2H डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा, माइनस CO2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस और माइनस H प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे प्लस हो रहा है, और आपका बन जाएगा RNH2 प्लस CO2 प्लस टोल्यून, ये टोल्यून यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला, यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा आपका, ऐसे डीलोकलाइजेशन होके आपका ग्रुप निकल जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, कार्बामेट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपके पास RNH है, RNH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, OH है, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कंपाउंड बनेगा, CO2 निकलेगा। आपको पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन देगा, ऐसे आपका मॉलिक्यूल देगा, इसमें पूछेगा H2PDC ऐड करो, H2PDC ऐड करके क्वेश्चन पूछेगा कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, तो हम इजीली ये बता देते हैं। तो इसमें आपके 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो इसमें क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी मिलेगा, वो क्या होंगे आपकी, ये वाले होंगे, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बात क्लियर है, बोलो भाई, कार्बामिक
कार्बामेट में क्या होगा, इस तरह से आपका हाइड्रोजेनोलिसिस हो जाएगा। कार्बामेट में क्या होगा, इस तरह से आपका हाइड्रोजेनोलिसिस हो जाएगा। अब तो ये तो बात हुई आपकी ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के केस में, कार्बन ऑक्सीजन में हमने क्या क्या देखा, कार्बन ऑक्सीजन में हमने देखा 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल देखे। CO बॉन्ड था आपका ईथर का, इसका था ईस्टर का, और आपके कार्बामेट का क्या था, कार्बामेट का ईस्टर है और आपका है कार्बामेट। ठीक है, सब में क्या हुआ, सब में Bn जो मॉलिक्यूल था, कार्बन O बॉन्ड था, जैसे कि ROCH2PH था, इसमें RC डबल बॉन्ड O CH2PH था, इसमें क्या था आपका R-NH C डबल बॉन्ड O CH2PH था। सब में आपने क्या किया, H2PDC ऐड किया। तो आपको सब में एक कॉमन ऑब्जर्वेशन दिखा होगा, क्या हो रहा है, सब में टोल्यून तो जरूर बनता है। आपके केस में टोल्यून जरूर बनता है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपके केस में क्या बन रहा है, टोल्यून जरूर बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, OH का डी प्रोटेक्शन, ROH का डी प्रोटेक्शन, यहाँ पे एसिड ईस्टर का, और यहाँ पे ये निकल के ऐसे यहाँ पे CO2 भी निकल रहा है। तो यहाँ पे ROH प्लस CH3 PHCH3 यानी कि टोल्यून, यहाँ पे ROH प्लस PHCH3 RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH प्लस PHCH3 टोल्यून। इसमें क्या बन रहा है, इसमें अजब गजब प्रोडक्ट बन रहा है, CO2 निकल जा रहा है, CO2 निकल जा रहा है, प्लस CO2 प्लस टोल्यून बन रहा है, प्लस टोल्यून बन रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आई यहाँ पे। तो ये CO बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस था H2PD के केस में। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट देखो, अगर आपके केस में दे दिया जाए RNH2 RNHBN दे दिया जाए, RSBN दे दिया जाए, RSBN दे दिया जाए, इसमें भी अगर आप H2PDC ऐड कर दोगे, इसमें भी अगर आप H2PDC ऐड कर दोगे, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी बन जाएगा RNH2 RSH प्लस टोल्यून PHCH3 प्लस टोल्यून PHCH3। मतलब आपको क्या करना है, कार्बन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन Bn बॉन्ड, यस Bn बॉन्ड, Bn मतलब क्या है, Bn व्हाट इज Bn, Bn इज इक्वल टू CH2PH, CH2PH, ये भी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे H2PDC के केस में, ये भी क्या होंगे, H2PDC के केस में ब्रेक हो जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताना, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। इसमें कोई डाउट हो तो बताना। तो देखो, इसमें एग्जांपल देखो क्या है, इसमें एग्जांपल है आपके पास, कंपाउंड है कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH2PH है, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है ऐसे दिया हुआ है, इसमें H2PDC ऐड करो, H2PDC ऐड करो। तो दूसरा हम पढ़ रहे नाइट्रोजन और सल्फर बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे, नाइट्रोजन और सल्फर बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस पढ़ रहे। इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करोगे इस तरह से, तो यहां पे बनेगा आपका नाइट्रोजन प्लस टोल्यून, प्लस टोल्यून। तो इसका एग्जांपल नोट डाउन करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे PHCH2 नाइट्रोजन है, CH2PH है यहाँ पे, और यहाँ पे भी PH है। आप अगर आप इसमें H2PDC ऐड करोगे, इसमें अगर आप H2PDC ऐड करोगे, तो ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, कौन सा, ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, और इसमें बनाएंगे PHNH2। आप ध्यान से देखो, इसमें ये आपका बेंजाइलिक नहीं है, ये बेंजाइलिक नहीं है, ये PHNH2 बनाएगा, प्लस 2 इक्विवेलेंट ऑफ PHCH3 बनाएगा, PHCH3 बनाएगा। तो ये क्या है आपका, हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ NBN बॉन्ड, इट इज अ हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ NBN बॉन्ड, इट इज अ हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ
एन बी एन बॉन्ड। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो एन बी एन बॉन्ड होगा तो भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। सल्फर के केस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, चले आगे, बोलो बोलो, चले आगे। अरे थैंक यू सो मच प्रवीण कुमार। कोई डाउट है इसमें तो बता दो। ओके, तो यहां पे देखो, पहला हमने क्या किया, सीओ बॉन्ड कंप्लीट किया। एन ओ एन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में यही है बस, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में भी यही है बस, बीएन वाला केस है। कार्बन सल्फर बॉन्ड में हमने क्या किया, कार्बन सल्फर बॉन्ड में हमने आर एस सी एच टू बी एन का सी एच टू पी एच का केस कंप्लीट किया। सी एच टू पी एच में हमने क्या कर दिया, एच टू पी डी सी ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया आपका, आर एस एच मिल गया। अरे आर एस एच मिल गया, प्लस आपका टोल्यून मिल गया यहाँ पे आपको ऐसे, प्लस आपका टोल्यून मिल गया आपको यहाँ पे ऐसे। तो ये केस हमने डिस्कस किया। इसमें और एक केस होता है, और एक केस कौन सा होता है, जैसे कि अगर आपके पास दे दिया जाए ऐसे, जैसे कि आपको ये पढ़ रहे हैं हम अभी, आर यस अगर सी एच टू सी एच थ्री दे दिया जाए तो एच टू पी डी सी, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, काम करेगा आपका यहाँ पे एच टू रेनी निकेल, यहाँ पे आपका काम करेगा एच टू रेनी निकेल। तो जब आपको क्या करना होगा, पीडीसी तो रेनी निकेल, रेनी निकेल, ठीक है, रेनी निकेल, रेनी निकेल मतलब क्या होता है, आर ए एन आई रानी, ठीक है, रानी, ठीक है। तो एच टू पीडीसी क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, आर एस एच बना देगा, प्लस आपका सी एच थ्री बना देगा ऐसे। तो यहां पे अगर पीएच होगा तो पीएच की वजह से होता क्या है, एक्चुअली देख लो एक बार, आर ओ हो एक्स ओ, आपका एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है, ठीक है। अगर एक्स होता है, सी एच टू पी एच होता है, तो आपकी जो पीएच रिंग होती है, ये जो पीएच रिंग होती है, ये जो मेटल सरफेस होता है, पैलेडियम का जो मेटल सरफेस होता है यहाँ पे, इस पैलेडियम के मेटल सरफेस पे, इस पैलेडियम के मेटल सरफेस पे क्या करता है, ये जो आपका मेटल सरफेस होता है यहाँ पे ऐसे, ये आपका कौन सा मेटल सरफेस है, पैलेडियम का, ठीक है, पैलेडियम का आपका मेटल सरफेस है। ये पीडी के सरफेस पे क्या हो जाता है, ये पाई स्टैकिंग करता है। ये तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता ही है, हाइड्रोजन तो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये क्या करता है, ये जो पीएच रिंग होती है, ये क्या करती है, यहाँ पे पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन करती है इस सरफेस के साथ ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पे रिएक्शन इजीली हो जाता है। पीएच जब होगा तब CH3 जब होगा तो पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन नहीं होता, वो जो मेटल सरफेस है उस पर वो नहीं टिक पाता, इसलिए इस केस में वो रिएक्शन नहीं होती। तो इस केस अगर आप हाई टेम्परेचर प्रेशर बहुत उसको जबरदस्ती करोगे तो हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, बट नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैलेडियम सरफेस पे आपको पीएच होना जरूरी है। तो पीएच की जगह पे अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तब भी ये रिएक्शन होगी, बट बस इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये फेल हो जाएगी। तो इस केस में क्या करे, तो इस केस में आपको रैनी काम आएगी, रानी निकेल काम आएगा, रानी निकेल काम आएगा, ठीक है। तो ये दो केसेस है हाइड्रोजेनोलिसिस के, हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ सल्फर के जो है, हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड जो है, इसमें दो केसेस आपके कौन से, पहली केस आपकी कौन सी आ रही है, पहली केस आ रही है आपकी कार्बन सल्फर बॉन्ड की, जो आपकी आ रही है H2PDC से, आपकी आ रही है RSBN बॉन्ड है आपका, वो आपका H2PDC से ब्रेक हो जा रहा है, H2PDC से ब्रेक हो जा रहा है, RSH प्लस आपका टोल्यून बन जा रहा है यहाँ पे ऐसे। दूसरी केस कौन सी आ रही है, दूसरी केस आ रही है आपकी RS आपका R डैश है, आर एस आपका आर डैश है, आर डैश इज नॉट इक्वल टू एरोमेटिक, ठीक है, वो एरोमेटिक नहीं है आपका, पाई बॉन्ड स्टैकिंग नहीं हो रही है वहां पे, तब आपकी क्या होगा, RH2 रेनी निकेल आपका, रेनी निकेल आपका क्या करेगा, काम करेगा और RSH बनाएगा प्लस आर डैश बनाएगा, ठीक है, प्लस आर डैश बनाएगा। तो दो केसेस से आपका हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ सल्फर के ये वाले हैं।
तो इसमें कंबाइन एग्जांपल देखते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लो जरा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक यू सो मच अंचिता अचिंता पंडित। मजा तो आ रहा है बट बच्चे कहाँ गए? बोलो भाई, चले आगे? लिख लिया, नोट कर लिया? बोलो जल्दी से। वही थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा प्रवीण, बट करेगा रिएक्शन। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप लगा दिया फिर भी। आगे देखो अगला पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। आगे देखो अगला पॉइंट क्या बताने जा रहा हूं आपको। तो इस केस में एग्जांपल नोट डाउन कर लेते हैं पहले। इसकी एग्जांपल नोट डाउन करो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यस CH2PH H2PDC ऐड करो इसमें, प्रोडक्ट बनाओ। क्या बनेगा इसमें? पहला ये हुआ। दूसरा इसमें देखो आपके पास कंपाउंड है इस तरह से, इसमें ऐड करो H2 रेनी निकल, H2 रेनी निकल। तो इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जो मोर हिंडर्ड बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा आपका, और यहां पे कंपाउंड बनेगा ऐसे। यहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये एरोमेटिक एज इट इज, आपका डबल बॉन्ड एज इट इज। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। और आपके कंपाउंड में क्या बना? आपके कंपाउंड में बना SH प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अगर आपके कंपाउंड में ऐसे भी हो, सल्फर है, सल्फर है, जनरली इसे कहते, ये जो होता है ना, इसका आगे हिस्ट्री बताता हूं मैं, रुक जाओ जरा। इसमें पहले 2-3 एग्जांपल नोट डाउन कर लो, इसके हिस्ट्री में जाते हैं हम। ठीक है, ऐसे। अच्छा, एग्जाम है बच्चों के, चलो ठीक है। तो देखो भाई ऐसी बात है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जरा प्यार से लिखो इसको। तो इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ सल्फर कहेंगे। अगर आपके पास कंपाउंड देखो इस तरह से भी होगा, देखो कंपाउंड यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, अच्छा खासा स्टेबल है। अरे एरोमेटिक कंपाउंड है, अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड है, बोलो भाई। इसमें अगर आप H2 रेनी निकल ऐड करोगे, रेनी निकल का मैंने क्या बताया था आपको? रेनी निकल ऐड करोगे, H2 रेनी निकल। रेनी निकल मतलब क्या है आपका? आपके है रानी। क्या है? रेनी निकल मतलब रानी है, रानी। मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड था अच्छा खासा स्टेबल था, अच्छा खासा स्टेबल था, अच्छे से चल रही थी उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था, इलेक्ट्रोफाइल के साथ चल रहे थे उसके मजे। बट जब भी रानी के चक्कर में आया, जब ये रानी के चक्कर में आया, रानी के चक्कर में अगर पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पहले ही बताया है। तो रानी के चक्कर में जैसे ही ये पड़ा तो ये पूरा बर्बाद हो गया, ये पूरा बर्बाद हो गया, आपका बन गया कंपाउंड ऐसे। ये भी चला गया, ये डबल बॉन्ड भी चला गया, और सल्फर बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। तो डबल बॉन्ड तो ब्रेक चला ही गया, बट सल्फर बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। अगर यही बात करोगे, ये देखो, ये चलो ठीक है, एरोमेटिक था, इसने तो बर्बाद कर दी, बट इसके चक्कर में ये भी,
इसके चक्कर में ये भी था आपका, ये भी था, इस भी, ये भी क्या, रानी निकेल, रानी निकेल, यानी कि रानी के चक्कर में पड़ गया। रानी के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। रानी परिया, इन चक्कर में मत पड़ना भाई, बर्बाद हो जाओगे। क्या है, बर्बाद। अच्छा खासा स्टेबल था यार, जिंदगी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। एरोमेटिक के साथ रिएक्शन कर दो, डायल सल्फर रिएक्शन दिखाता था, जिनको नोबेल प्राइज मिला उनकी रिएक्शन, सल्फर के साथ ऑक्साइड बना दो, एमसीपीबी के साथ डायल सल्फर, अच्छे खासा चल रहा था। पड़ गया रानी के चक्कर में, बर्बाद हो गया। क्या हुआ, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये बात है, ये बात है हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड की। तो ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चले आगे, बोलो, चले आगे। नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। देखो भाई आगे, देखो आगे क्या है, क्या बताना है अब। अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, देखो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। सल्फर की बात छेड़ ली, तो सल्फर की बात कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे आपके पास कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है कीटोन। इस कीटोन को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा ना इस कंपाउंड में, तो आपके पास क्या होता है, इस कंपाउंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहली मेथड कौन सी होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पे मेथड्स अलग अलग होते हैं, कौन से होते हैं अलग अलग मेथड्स। तो पहली मेथड हमने डिस्कस की है, हमने क्या डिस्कस किया था, इस कंपाउंड के साथ टॉसिल NH2 की रिएक्शन कर दो, टॉसिल NH2 की रिएक्शन कर दो, और इसमें सेकेंड रिएक्शन कर दो आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और NaBH4 के साथ, और आप इसमें ऐड कर सकते हो NaBH3, इनमें से कोई भी यूज कर लो, एक कोई भी एक यूज कर लो तो भी आपका ये बन जाता है, हमने देखा था। बट इसकी गड़बड़ी क्या थी, इसकी गड़बड़ी ये थी कि अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, लेक्चर सेकंड या थर्ड में हमने NaBH4 जब डिस्कस किया है, तब इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जब आपके केस में गड़बड़ कब होती थी, जब आपके केस में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड आ जाए तो। बट सिंपल कीटोन का अगर करना है कन्वर्जन तो इजीली कर देता है, बिल्कुल कर देता है। दूसरी मेथड, इसमें मेथड्स बता रहा हूं मैं आपको, कौन से मेथड्स काम आते हैं इसमें। दूसरी मेथड है इसमें ZnHg अमलगम अगर लोगे, ZnHgHCl अगर आप यूज करोगे तो भी ये क्या कर देता है, क्लेमंसन रिडक्शन कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, क्लेमंसन रिडक्शन, क्लेमंसन रिडक्शन। तो क्लेमंसन रिडक्शन अगर आप करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। तीसरी मेथड आप क्या कर सकते हो, NH2KOH ले सकते हो। NH2KOH मतलब क्या, उल्फ किश्नर रिडक्शन। आप क्या ले सकते हो, उल्फ किश्नर, अरे भाई स्पेलिंग देख लेना ठीक है एक बार, किश्नर रिडक्शन, उल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों की स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। फोर्थ आप इसमें देख सकते हो, फोर्थ आप इसमें कर सकते हो मोजिंगो रिएक्शन, मोजिंगो रिएक्शन। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है इसमें, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें देखते हैं। देखो तो फोर्थ मेथड बता रहा हूं, मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो रिएक्शन है क्या, आपकी मोजिंगो रिएक्शन क्या है, देखते देखो। मोजिंगो रिएक्शन क्या है, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें अगर आप ऐड करोगे डाइथायोल SH, यहाँ पे 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 2 कार्बन भी हो सकते हैं, दोनों पे डिपेंड कर, दोनों आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। इसमें BF3 के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये सल्फर, ये सल्फर, यहाँ पे 2 कार्बन जब होंगे तब 5 मेंबर रिंग बनेगी, जब 3 कार्बन होंगे तब 6 मेंबर रिंग बनेगी। दोनों में से कोई भी दे सकता है आपको। इसमें अगर आप H2 रेनी निकेल यूज करोगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजेनोलिसिस कर देगा, सिंपल बात है, हाइड्रोजेनोलिसिस कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजेनोलिसिस है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, मेटल सरफेस पे रिएक्शन होगी, आपके बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका कंपाउंड बन जाएगा उस तरह से।
अब इससे इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है BF3 दिया हुआ है। BF3 में क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये पकड़ेगी, आएगी इसके पास, यहाँ पे BF3 अटैच हो जाएगा ऐसे, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखो, इसमें यस यच यस यच में ये लोन पेयर आपका अटैक करेगी यहाँ पे, इसको ओपन करेगा और इसमें बन जाएगा आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख दू BF3 ऐसे एरो भी दिखा हुआ तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सल्फर, यहाँ पे आ गया SH। अब इसमें क्या है, H है, इसमें इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, किताबी लैंग्वेज है, प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, आपका H प्लस होगा, प्लस H होगा, मतलब इसमें ऐड होगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो H प्लस क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं। तो इसमें कंपाउंड बन जाएगा आपका सल्फर ऐसे 1 2, यहाँ पे SH, यहाँ पे ऑक्सीजन H, यहाँ पे क्या है BF3 के साथ, तो ये ऑलरेडी अटैच था, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डीलोकलाइज करेगा, इसको निकाल देगा। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर है ऐसे, यहाँ पे SH है, ये SH की लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, इसको स्टेबलाइज कर देगी स्टे पॉजिटिव चार्ज को, और इसमें कंपाउंड बन जाएगा आपका, ध्यान से देखो, इसमें कंपाउंड बन जाएगा आपका सल्फर सल्फर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा और इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, सल्फर सल्फर ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। तो इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो आपकी केस है बहुत ही बढ़िया केस है। इसमें क्या किया जाता है, अब देखो आप इसमें अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे KOH है। जब एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, तब क्लेमेंसन रिडक्शन काम नहीं करेगा। जब बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, तब आपका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन काम नहीं करेगा। जब आपके केस में ये दोनों काम नहीं करेंगे, तब आपके लिए ऑप्शन रहेगा ये, बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन। क्या होगा, इसमें पहले ये बनाओगे, इसमें H2 रहने निकला, ये तो बर्बाद करने के लिए आया है, रानी तो बर्बाद करने के लिए आई है, बर्बाद करेगा, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे लाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये इस कंपाउंड से ये कैसे बना, इसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बोलो भाई, बात समझ में आई? चले आगे बोलो। तो इसमें देखो, ये जो मोजिंगो रिएक्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या है मोजिंगो, इसी को मोजिंगो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये मोजिंगो रिएक्शन है, बड़ा अजीब नाम है बट है, ठीक है। अब देखो मोजिंगो रिएक्शन जो है, इसमें क्या होता है आपको समझ में आ गया, कार्बोनिल हो जाता है। तो पहली बात, अगर आपको इस कंपाउंड से अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आपके पास देखो जैसे 3 कार्बन का ले रहा हूं मैं अभी, SH BF3, सेम मैकेनिज्म, बस एक कार्बन एक्स्ट्रा, यहाँ पे सल्फर सल्फर 1 2 3 कार्बन यहाँ पे ऐसे। अब इसमें अगर आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको सिंपली आपको ये बना लेना है तो आप इजीली बना लोगे, ये बना दोगे ऐसे। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे रेनी निकेल H2। आपको कभी कभी सिर्फ रेनी निकेल भी लिख के देगा, तब भी आपको समझना है कि ये हाइड्रोजेनोलिसिस करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो कंपाउंड है इसका बड़ा अच्छा काम है, दो काम बड़े अच्छे जो बताने जा रहा हूं आपको मैं, दो काम बड़े अच्छे हैं। पहला काम क्या है, ये जब ये बनाता है तो ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, एक दो कंपाउंड है, एक दो आपके रिएजेंट है, उसके साथ ही रिएक्शन करता है, तो ये स्टेबल होता है। तो इसको कहाँ यूज करते पता है, ये तो ठीक है, H2 निकल से इसको निकाल देगा, एक यूज तो ये हो गया। अब दूसरा यूज क्या है, अगर आपको किसी तरह से ये वापस मिल जाए, किसी तरह से ये स्टेबल है, अगर आपके पास कंपाउंड बड़ा सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है बड़े से कंपाउंड्स होते हैं, बड़ा सा आपका कंपाउंड है, उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बोनिल ग्रुप को आपको एज इट इज रखना है, उस पर हाथ नहीं लगाना है, उसके साथ रिएक्शन नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, उसमें ये रिएजेंट ऐड करोगे, आपका जो भी काम होगा, आपको क्या कुछ तो काम होगा, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को आपको रिएक्शन करवानी होगी, तो आप क्या करोगे, इसको प्रोटेक्ट करोगे, इसे क्या कहेंगे, इसको प्रोटेक्शन भी आप बोल सकते हो कि इसका ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ये जो स्टेप है यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इट इज प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन कर लिया, क्यों, कीटोन ने रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको ईस्टर के साथ रिएक्शन करवानी, बट कीटोन क्या कर रहा है, वहां पे उंगली कर रहा है, तो आप क्या करोगे, कीटोन को पहले मास्किंग कर दोगे, प्रोटेक्शन कर दोगे इसका, और मास्किंग करने के बाद, प्रोटेक्शन करने के बाद आप वो स्टेप करोगे, वो रिएक्शन करोगे, लिथियम ईस्टर की रिएक्शन कर दोगे। ईस्टर की रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, आपको इसको फिर से इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसमें Hg+2 सॉल्ट ऐड कर सकते हो। Hg+2 सॉल्ट अगर आप ऐड करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा ये, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो इसे HgCl2 यूज कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, आप ये GO भी आपको दिया होगा, आप ये भी यूज कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहला काम क्या, कार्बोनिल से CH2 में कन्वर्ट करना, दूसरा काम क्या, आपके कार्बोनिल से आपको प्रोटेक्ट कर लेना, मास्क कर लेना, जो कुछ काम होगा कंपाउंड में वो कंप्लीट करना, उसके बाद इसमें लेके जाना। बात समझ में आई, दो काम मैंने यहां पे बनाए, और एक काम इसका है, और एक काम इसका है, बट ये कीटोन का काम नहीं है, ये अल्डिहाइड का काम है, देखते हैं, देखो आगे। तो ये कीटोन का काम नहीं है, तो तीसरा काम क्या है, अल्डिहाइड का काम है, ये बात क्लियर होगी तो बताओ मुझे, आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल ज्ञान की बात है। योगेश पलोरा कैसे हो? हाँ जी, रेनिनिकल सिर्फ सल्फर का हाइड्रोजनोलिसिस करता है। सल्फर के लिए बहुत लोग होते हैं, और भी लोग लाइन में खड़े हैं उसके लिए। पीबी होता है, एचजी तो मैंने आपको बता दिया। सल्फर की बड़ी फैन फॉलोइंग है पता है। कोबाल्ट होता है, कॉपर भी रिएक्शन करता है, आपने पढ़ा होगा ना इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसके रिएक्शंस, कोकोनी का पबजी। ठीक है, आगे देखो अल्डिहाइड के साथ क्या गड़बड़ करेगा, क्या काम करेगा, क्या हमें इंपॉर्टेंट क्या है सिंथेसिस में, हमें क्या यूज आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों का फायदा क्या होगा, तो देखते हैं। देखो इसमें अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, इसमें अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए ऐसे, आपको फिर से मैं 5 मेंबरिंग बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हो, आपका मन करे 6 मेंबर बनानी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। BF3 ऐड करोगे आपके कंपाउंड में ये बनेगा ऐसे, रेनिनिकल ऐड करोगे, अरे रेनिनिकल ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में अगेन ऐसे बन जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, ये H2 लिख दो। कई कई टाइम H2 नहीं लिख के देता है, तो आपको समझना होगा वहां पे कि H2 है इसमें। ठीक है, देखो आगे, आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या है इसमें, अगला काम क्या है, ये तो कॉमन काम हुआ पहले जैसा। आगे देखो इसमें क्या कर सकता है, इसमें आपको दे सकता है ब्यूटाइल लिथियम। क्या दे सकता है, बेस दे सकता है, कोई भी बेस देगा, बेस देगा, जनरली ब्यूटाइल लिथियम पॉपुलर है, ठीक है, पॉपुलर। तो बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बनाएगा अनायन, तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अनायन, यहाँ पे सल्फर, सल्फर यहाँ पे ऐसे।
आर डैश एक्स के साथ कोई अल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन करोगे, ऐसे ऐसे आप अटैक करोगे, इसको निकालोगे इस तरह से, आर डैश, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, ठीक है, तो आर डैश एक्स आ जाएगा। तो इससे भी क्या कर सकते हैं पहला काम क्या किया, डीऑक्सीजनेशन के लिए सल्फर का यूज, ये जो थायोल कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, पहला हमने यूज किया डीऑक्सीजनेशन के लिए, दूसरा हमने यूज किया आपका प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन के लिए, डी प्रोटेक्शन के लिए, तीसरा आपका यूज होगा यहां पे अल्काइलेशन के लिए, अल्काइलेशन के लिए। तो तीसरा यूज कहां हो रहा है, अल्काइलेशन के लिए। कैसे, जब आप अल्डिहाइड दे दोगे तब। अब यहां पे बात एक समझने लायक है, यहां पे जो कार्बोनिल कार्बन था, यहां पे कार्बोनिल कार्बन क्या था, प्लस था, यहां पे कार्बोनिल कार्बन क्या था, प्लस था, यहां पे अगर देखोगे तो वही कार्बन माइनस हो चुका है, यहां पे अगर आप देखोगे तो वही कार्बन क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो जो कार्बन जिसका नेचर था प्लस वाला, उसको इन्होंने क्या कर दिया इस मेथड ने, यानी कि ये SHBF3 के साथ रिएक्शन करके ये बनाया, उसके बाद ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया, इसने क्या किया, इन दोनों प्रोसेस ने इसको क्या कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव कर दिया, इसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कर दी, इसकी पोलैरिटी क्या थी, चेंज कर दी। तो इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उमपलंग रिएक्शन, उमपलंग रिएक्शन कहते हैं। तो इस पोलैरिटी को कहते हैं उमपलंग रिएक्शन आपकी कही जाती है। तो उमपलंग का मतलब ही होता है, उमपलंग मीनिंग्स क्या होता है, उमपलंग का मीनिंग होता है आपका रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये कौन सा जर्मन, फ्रांस, कोई तो ग्रीक कुछ तो वर्ड होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है आपका रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, चेंज ऑफ पोलैरिटी। आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता होगा, देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है आपका RX होता है, अल्किल हलाइड डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसमें अगर आप मैग्नीशियम इंसर्ट करोगे तो RMgX बन जाता है, ये भी डेल्टा निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो ये भी क्या होती है आपकी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है, ये भी क्या होती है आपकी उमपलंग रिएक्शन होती है, उमपलंग रिएक्शन होती है। बोलो बात क्लियर है भाई, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, बात क्लियर है, जय माता दी, ठीक है। ठीक है, तो ये बात है आपकी सल्फर की। तो हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ सल्फर से हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, हाइड्रोजेनोलिसिस हम पढ़ रहे हैं, आगे थोड़ा हम डाइवर्ट हो चुके थे, डाइवर्ट हो गए थे, तो इसे में देखते हैं, देखो क्या है आगे, देखो इसमें क्या है, आगे देखो इसमें क्या है। तो पहले हमने क्या देखा, CO बॉन्ड देखा, CN बॉन्ड देख लिया, CS बॉन्ड देख लिया, कंप्लीट हो गया ये हमारा, कंप्लीट हो गया। क्या बचा है, अरे क्या बचा है, CX बॉन्ड बचा है, हेलोजेंस, 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 ठीक है। CX बॉन्ड कैसे क्लू करोगे, तो देखो पहले तो हमने एक मेथड ऑलरेडी पढ़ रखी है, CX बॉन्ड है, कार्बन X बॉन्ड है, अल्किल हैलाइड है, इसमें अगर आप LiBH थ्राइस ऐड करोगे, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, BH थ्राइस है, इसकी रिएक्शन करोगे, सुपर हाइड्राइड था, RX के लिए निकालने के लिए बहुत अच्छा रिएजेंट था, RH निकालने के लिए ये अच्छा रिएजेंट था, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, इसका छोटा भाई, छोटा ही कहेंगे, ये रिएक्टिव होता है मोर, पढ़ा था हमने, याद होगा तो आपका LiBH थ्राइस जो सुपर हाइड्राइड रिएजेंट होता है, इट इज गुड रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RX टू RH। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट, दैट इज योर RX आपका TBTH, ट्राइब्यूटिल, ट्राइब्यूटिल SN हाइड्राइड विथ इनिशिएटर,
विथ इनिशिएटर, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएटर होगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगा आपका आर एच बन जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई मैकेनिज्म डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपको आर एच बनाना है, हाइड्रोजेनोलिसिस कैसे करनी है आर एक्स बॉन्ड की, ठीक है। इसको नोट डाउन करो पहले एक बार, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म। यस, एडेमेंटन के केस में बताया था। आगे देखो, चलो ठीक है, देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, आपको क्या करना है, इनिशिएटर कौन से होंगे, कैसे क्या होगा देखते हैं। देखो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर एक्स आपके पास है, आपको क्या बनाना है, आपका टारगेट है आर एच बनाना है। आपने क्या चॉइस किया है यहाँ पे, टीबीटीएच। टीबीटीएच मतलब ट्राई ब्यूटिल टीन हाइड्राइड, क्या है, ट्राई ब्यूटिल टीन हाइड्राइड। इसमें क्या होगा, इनिशिएटर होगा, आपके अलग अलग इनिशिएटर हो सकते हैं। इसमें जनरली मोर पॉपुलर होता है AIBN। इसमें सेकंड पॉपुलर होता है आपका AIBN के बाद, इसमें आपका सेकंड पॉपुलर क्या होता है, इसमें आपको लाइट दे सकता है, इसमें आपको लाइट दे सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। H2O2 पैराऑक्साइड भी देते, कभी कभी पैराऑक्साइड भी दे सकता है, पर पैराऑक्साइड भी लाइट के साथ देता है, ठीक है, पैराऑक्साइड भी लाइट के साथ देता है। तो AI लाइट में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। AIBN देखो बता देता हूँ, AIBN क्या होता है, AIBN क्या होता है भाई, बताओ जरा कोई। AIBN अजो आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल, क्या होता है, अजो आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल, ऐसे CN होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CN। इसमें क्या होता है, इनिशिएटर होता है, ये इजीली आपका बॉन्ड ब्रेक करता है, इस तरह से आपके रिएक्शन कंडीशन में ये आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, N2 निकल जाता है आपका, प्लस आपका कंपाउंड बनता है ऐसे, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल ऐसे, ये रेडिकल ऐसे। तो ये रेडिकल बन गया आपका। ये रेडिकल क्या करता है, ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। तो इसको मैं थोड़ा साइड लेके जाता हूं, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, यहाँ पे ये क्या किया इसने, ऐसे बना दिया, ये इससे इसने ऐसे बना दिया। चलो ठीक है, इसको इसको फिर से पकड़ लो, इसको थोड़ा छोटा कर दूं। ओके, इसने ये बना दिया है ऐसे। अब ये क्या करता है, इसने ये रेडिकल बनाया ना, तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या है, आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, CN यहाँ पे अटैच है, ये रेडिकल है आपकी H ट्राइब्यूटिल SN हाइड्राइड के साथ, SN ट्राइब्यूटिल के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आपका ऐसे ऐसे और ये आपका ऐसे है, तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपके पास कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, हाइड्रोजन ऐसे, ये बन गया आपके पास कंपाउंड बन गया ट्राइब्यूटिल SN, ट्राइब्यूटिन SN रेडिकल। अब आगे क्या होगा, RX बॉन्ड जो है, RX जो बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये रेडिकल है। RX जो बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये R रेडिकल बनाएगा, तो ये R रेडिकल बनाएगा। ये जो R रेडिकल आपका बनेगा, ये R रेडिकल आपके नेक्स्ट ट्राइब्यूटिल, ये जो ट्राइब्यूटिल टीन हाइड्राइड है ना, इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, H SN ट्राइब्यूटिल ऐसे, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, SN रेडिकल बना देगा, SN रेडिकल बना देगा। बन गया क्या, RH बन गया, अरे RH बन गया, जो बनाना था वो बन गया।
अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एसएन रेडिकल फिर से बन गया ट्राइब्यूटिल एसएन रेडिकल, ये चला गया अब यहाँ पे फिर से, ये चला गया अब यहाँ पे फिर से, ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलते रहेगा, पूरा जितना भी सॉल्यूशन आपके बीकर में है, आपके आरबी में है, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आर एक्स से आर एच में। तो इसका नाम इनिशिएटर क्यों था, समझ में आया? सिर्फ स्टार्टिंग में काम आता है, बाद में लास्ट में टर्मिनेशन के लिए अलग कोई प्रोसेस इसमें होती है। तो बात आपको क्लियर हुई होगी। गुरु पौर्णिमेच्या शुभेच्छा, धन्यवाद मॅडम, कल्पना राऊत मॅडम धन्यवाद तुम्हाला पण, सबको गुरु पूर्णिमा के सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो ये क्या है, आर एक्स बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस है। आर एक्स बॉन्ड का क्या है, हाइड्रोजेनोलिसिस है। चले भाई आगे बोल दो, ये मैकेनिज्म समझ में आया या कोई डाउट है? कोई अगर डाउट होगा तो बिल्कुल बता दो इसमें। अरे सो गए क्या? अरे सो गए भाई ये लोग, चलो जल्दी से अपन पढ़ते हैं। कुछ है? कुछ नहीं है। देखो आगे कार्बन कार्बन बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस पढ़ेंगे अभी, कार्बन कार्बन बॉन्ड का हाइड्रोजेनोलिसिस पढ़ेंगे। इसमें अगर आपके H2PD से होगा तो इसमें हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजेनोलिसिस हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता क्या है, तो इसमें लिखना ओनली पॉसिबल इन साइक्लोप्रोपेन। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना, ओनली पॉसिबल इन साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू स्ट्रेन इन कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रेन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पॉसिबल होता है आपका यहाँ पे, पॉसिबल होता है आपका यहाँ पे। तो होगा क्या आपके केस में, आपकी 3 मेंबर रिंग होगी, इसमें आप H2 PDC ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या होगा, आपके कंपाउंड में होगा ये बॉन्ड का ब्रेक होगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, इसमें आप इससे ऐसे भी लिख सकते हो, समझने के लिए आसान होगा, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे मेटल सरफेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे जो CH2 था इसमें आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे, ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आपका कंपाउंड आ जाएगा। तो हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें होगा, ओनली इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ये नोट डाउन करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, स्ट्रेन होता है कंपाउंड में इसलिए। आगे देखो, आगे इसमें एक पॉइंट बताना है, इसमें एक पॉइंट नोट डाउन करना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, यहाँ पे स्टार लगा के नोट डाउन कर लो, लेस स्टेरिकली hindered
कार्बन कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक। बड़े काम की चीजें, बड़े काम की चीजें। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आधे लोग यहाँ पे फंसेंगे, आधे लोग यहीं पे फंसेंगे। जो लोग होंगे जिन्होंने लेक्चर देखा होगा वो लोग करके आएंगे बस, वो लोग करके आएंगे बस, वो लोग करके आएंगे बस, वो लोग करके आएंगे। क्या होगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन बॉन्ड जो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉट डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? आपका ब्रेक होने वाला है। एग्जाम्पल देखो चलो, एग्जाम्पल देखो, देखो चलो, ये आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग, साइक्लोपेंटेन रिंग है, ये आपकी साइक्लोपेंटेनोन रिंग है, यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेन अटैच है, इसमें ऐड किया है H2PDC है। बताओ जरा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? देखो दो तीन बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड है यहाँ पे। एक देखो ये है और ये है, ये दोनों सिमिलर है, ए टाइप के, और ये बी टाइप का है। इसमें CH2 है इस साइड, इसमें CH2 है इस साइड, इसमें एक साइड CH2 एक साइड दो अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक साइड CH2 इसमें एक साइड दो अल्काइल ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों में से किसी एक बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे? स्टेरिकली, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो बॉन्ड होगा उसको आप ब्रेक करोगे। इसमें कंपाउंड बनाओगे कुछ इस तरह से, इसमें कंपाउंड बनाओगे कुछ इस तरह से, आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे CH3 CH3। बोलो भाई, कोई डाउट होगा तो बताओ जरा, कोई डाउट होगा तो बताओ जरा, इसमें इसमें कोई डाउट होगा तो बताओ जल्दी से। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसमें H2PDC ऐड किया है, H2PDC ऐड किया है, वन इक्विवेलेंट ऐड किया है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेन रिंग है और आपका डबल बॉन्ड है जो स्टेबल है, तो दोनों में आपका क्या होगा? स्ट्रेन रिंग ब्रेक होगी। तो पहली बात है यहाँ पे दो टाइप्स के बॉन्ड अगेन है, यहाँ पे ए टाइप है, ए टाइप है, और ये बी टाइप है। तो बी में क्या है? CH2 तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड वही है, इसीलिए उसी बॉन्ड का ब्रेक होगा और आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ऐसे इस तरह से। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, थर्ड एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, दोनों नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट डाउन तो करते नहीं है आप नोट डाउन तो करते नहीं हो आप तो स्क्रीनशॉट का जमाना है, अभी तो स्क्रीनशॉट का जमाना है। कर लिया? तो आगे देखो, आगे आपको कार्बिन पता होगा, थोड़ा बहुत कार्बिन का तो नॉलेज होगा ना। चलो ठीक है, नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बिन का नॉलेज लेके रखो, काम आता है एग्जाम में। आपके पास देखो, अरे ये क्या हो गया? आपके पास देखो कंपाउंड ये ऐसे, इसमें कंपाउंड डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 इसमें आप क्या ऐड करोगे? इसमें आप ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे N2CHCO2ET, N2CHCO2ET, इसको अच्छे से लिखो। N2 है, CH है, CO2ET है, ठीक है, कार्बिन है ये, कुछ इस तरह से कार्बिन है ये। डबल बॉन्ड N2 है यहाँ पे ऐसे, ये H है और इसमें CO2ET है ऐसे, और इसमें आपको दिया है कॉपर AC, इसमें कॉपर +2 लिख लो, कॉपर +2 लिख लो। तो ज्ञान की बात देखो क्या है, ज्ञान की बात यहाँ पे लिखना GKB, ज्ञान की बात क्या है? GKB ज्ञान की बात देखो क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसमें N2 अटैच हो, उसमें अगर आपको हीट, उसमें अगर आपको लाइट, और उसमें अगर आपको ट्रांजिशन मेटल दे दिया जाए, तो उसमें आपका कार्बिन बनेगा।
उसमें आपका क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। कार्बिन का जनरेशन में आपको ये यूज आएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन सर नेट गेट के आप उठा लो जिसमें आप ये सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं सारे। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें अगर आप हीट, लाइट और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा या ट्रांजिशन मेटल होगा, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा या ट्रांजिशन मेटल होगा सिर्फ, तो इसमें क्या दिया है, कॉपर +2 दिया है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसी कॉम्प्लेक्स दिया था बड़ा सा कोई दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे CO2 ET आएगा ऐसे, और आपका यहाँ पे बन जाएगा कार्बिन। और कार्बिन को जैसे ही डबल बॉन्ड दिखे ये क्या करता है, अरे इंसर्शन एडिशन जो भी बोल दो, आप एडिशन बोलो, क्लेडन बोलता है वैसे, ठीक है। देखा जाए तो इंसर्शन होता है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में क्या, अच्छा इंसर्शन, पाई बॉन्ड में इंसर्शन बोल सकते हो, एडिशन भी बोल सकते हो। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड बन रहे तो एडिशन भी बोल सकते हो। तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा ऐसे ऐसे, और आपका कंपाउंड आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन CO2 ET। बोलो भाई CO2 ET। अब इसमें ऐड करो H2PDC, अब इसमें ऐड करो H2PDC, बोलो क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पे अभी अगर देखोगे तो 3 टाइप्स के बॉन्ड आ चुके हैं, एक तो A, ये तो B, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और आपके CO2 ET है, और ये आपका C जिसमें CO2 ET और एक PH है। तो 2 से अच्छा एक होगा, 2 से अच्छा एक होगा जहां पे एटलीस्ट एक एक हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा ये। कंपाउंड क्या बनाएगा, कंपाउंड हाइड्रोजेनोलिसिस करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 CH3 ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा CO2 ET इस तरह से। बोलो भाई बात समझ में आई, जो मैंने एग्जाम्पल करवाया बात समझ में आई। बिल्कुल बात समझ में आई। पिछला नोट डाउन नहीं किया था क्या, ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। बोलो, लिख लो भाई, पिछली स्लाइड में भी नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछ सकते हैं। कार्बन इंपॉर्टेंट है, अच्छा गजब। हंड्रेड % क्लियर, बहुत बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजेनोलिसिस, ठीक है, ये ऑल अबाउट हाइड्रोजेनोलिसिस है, ये हाइड्रोजेनोलिसिस से रिलेटेड था सब कुछ। इसमें एक बार मैं आपको समराइज करवा देता हूँ, समराइज में क्या पढ़ा हमने वो दिख जाएगा आपको। तो पहले हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हाइड्रोजेनोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोजेनोलिसिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। उसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन हेलोजन, और कार्बन आपका कार्बन, इसमें हमने बताया सिर्फ किस में होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग में होगा। इसमें CO बॉन्ड में हमने अलग अलग पॉइंट देखे, एक था ईथर, दूसरा था आपका ईस्टर, तीसरा था आपका क्या, तीसरा क्या था, कार्बामेट। ईथर, ईस्टर और कार्बामेट था। ईथर में क्या था, आपको बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए, बस ROBN होना चाहिए, तो BN बॉन्ड ब्रेक होगा। RC डबल बॉन्ड OBN होना चाहिए, तो BN बॉन्ड ब्रेक होगा। RNH डबल बॉन्ड OBN होना चाहिए, बस यहाँ पे भी BN बॉन्ड ब्रेक होगा। CS के केस में 2 केसेस थे, एक तो आपका H2PDC वाला,
एक तो आपका था H2 रेनी निकेल वाला जिसमें वो बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद कर दिया इसको। तो H2PDC में क्या है आपका बेंजाइलिक RSBN होना चाहिए, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। CN में भी आपका एक ही केस था, आपका H2 रेनी निकेल में क्या था, आपके कंपाउंड ऐसे होंगे सल्फर सल्फर, तो उसमें आप क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे H2 हाइड्रोजनोलिसिस। उसमें हमने अलग अलग रिएक्शन पढ़े, मोजिंगो रिएक्शन मैंने आपको उसमें बता दी। CN जब होगा, CN में आपका RCN जो होगा, R जो RNaHBN जो होगा, इसको भी ब्रेक करोगे H2PDC से, H2PDC से आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आप RNH2 बना सकते हो प्लस टोल्यून बना सकते हो। इन सब में भी क्या बना था, इन सब में भी टोल्यून बना था। इसमें BN में टोल्यून, ईस्टर में टोल्यून, कार्बामेट में टोल्यून प्लस CO2 प्लस अमाइन बना था। CX में हमने दो मेथड देखे, एक तो सुपर हाइड्रेट का जिसको बारे में हमें ऑलरेडी पता था, बस हमने यहाँ पे उसको डिस्कस कर लिया कि ये भी काम आता है ऐसे। और दूसरी केस हमने पढ़ी ट्राईब्यूटिल टीन हाइड्रेट के साथ, टीन हाइड्रेट के साथ AIBN के साथ, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और आपका जो प्रोडक्ट बन आपके, इसमें हमने हाइड्रोजनोलिसिस किया। इसमें भी हमने डिस्कस किया साइक्लोप्रोपेन की केस थी। इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा कि जब आपके केस में क्या होगा, लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड, लेस हिंडर्ड जो कार्बन होगा, लेस हिंडर्ड जो कार्बन होगा आपका, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कि ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 R ग्रुप अटैच है, तो जहां पे एक R ग्रुप अटैच है वहां पे वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो। थैंक यू सो मच जयदेव। तो देखो क्लेमंसन एंड आगे देख लेते, देखो आगे हम एक और रिडक्शन पढ़ने वाले हैं जो डबल बॉन्ड का रिडक्शन है, देख लेते। देखो क्या है, डाइइमाइड रिडक्शन, अगला पॉइंट लिख लो, डाइइमाइड रिडक्शन, डाइइमाइड रिडक्शन है, क्या है अगला पॉइंट देख लेते जरा। देखो क्या है डाइइमाइड रिडक्शन की, अगर आप बात करोगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिडक्शन है जो सिलेक्टिवली डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है। होता क्या है आपके कंपाउंड में, इस तरह से आपका डबल बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, चलो ठीक है इस हाइड्रोजन को मत लिखो। आपके कंपाउंड में होता क्या है, ये डबल बॉन्ड होता है ऐसे, इसमें नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है और ये हाइड्रोजन इस पे अटैक कर देता है। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से होती है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से होती है। आपके पास कार्बन 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 बॉन्ड है ऐसे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है आपके पास ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हो क्या रहा है रिएक्शन में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है। इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। कैसे, ये बॉन्ड देखो ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे मैंने नहीं डॉट किया वहां पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट होती है और आपके डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे क्या आ जाता है H, यहाँ पे ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन थे ये वाले, ये H क्या हो गए, ऐड हो गए अगेन। तो ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन जो करता है उससे कहते हैं डाइइमाइड। अब इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, एक नहीं दो बात, दो नहीं तीन बात, इसमें अलग अलग बातें इंपॉर्टेंट है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो इसमें क्या है, H2N2 है ये, इसको अगर आप देखोगे तो ये H2N2 है। पहली बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एज इट इज नहीं मिलता, आपको इसमें रिएक्शन में बनाना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। आपके रिएक्शन में हम इसको बनाते हैं, इसके रिएक्शन करवाते हैं और ये खत्म हो जाता है, मतलब वही पे, मतलब इन रिएक्शन हमें इस कंपाउंड के साथ उसको ऐड करना पड़ता है रिएक्शन मिक्सचर में, हम उसी में उसको बनाते हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं, इसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इन सिटू जनरेशन। तो यहाँ पे क्या है, इन सिटू जनरेशन होता है, H2N2 का इन सिटू जनरेशन करना पड़ता है। तो उसके अलग अलग सिंथेसिस है, वो अगर आपको समझ में आ गए तो आपको H2N2 खत्म हो गया। और दूसरी बात यहां पे बता दूं, चलो ठीक है ये पहले बता देता हूं मैं आपको, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है, चलो ठीक है इसमें जनरेशंस बता देता हूं। तो सिंथेसिस ऑफ H2N2,
सिंथेसिस ऑफ, ये अगर समझ में आ गया तो आपके H2N2 समझ में आ गया, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ H2N2, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए। देखो क्या है, H2 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 NH2, इसमें अगर आप H2O2 ऐड करोगे, H2O2 होगा, H2O2 होगा, यहाँ पे कभी कभी आपको मेटल भी दे देगा, यहाँ पे कॉपर +2 फेमस होता है, कॉपर +2 भी दे देगा कभी कभी, तो इसमें क्या बनेगा, H2N2 बनेगा, पहले मेथड ये। दूसरी मेथड देखो, H2NH2, इसमें आपको दे देगा, इसमें आपको दे देगा H2O2 कॉपर +2, कॉपर +2, मेटल कोई भी दूसरा भी दे सकता है, कॉपर +2 फेमस है, जो जिसके एग्जांपल आपके कैरिसनबर्ग में दिए हुए हैं। तीसरा देखो यहाँ पे आपके केस में TS होगा, TS आपको पता होगा ना, अरे TS तो पता होगा भाई, पैरा टोलून सल्फोनेट होता है ऐसे, यस डबल बॉन्ड O होता है, यस डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे NH2 होगा, ये जो मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप TS NH NH2 ले लोगे, इसमें अगर आप क्या कर दोगे, इसमें अगर आप क्या कर दोगे, इसी मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे, इसमें अगर आप जस्ट हीटिंग कर दोगे, तब भी आपका H2N2 बन जाएगा, H2N2 बन जाएगा। आपके पास कंपाउंड होगा 4th नंबर का कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड OH होगा, इसमें डबल बॉन्ड OH होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ होगा ऐसे, ये कंपाउंड होगा, आपके कंपाउंड में दिया जाएगा ऐसे। इसमें अगर आप हीटिंग भी करोगे, जस्ट यहाँ पे इसका सॉल्ट भी दे सकते हैं और एसिड दे सकते हैं उसके साथ, सॉल्ट मतलब ये एसिड है ना, ये दोनों एसिड है ना, इसके साथ कोई भी आपका बेस दे दिया जाएगा, और बेस के साथ आपको H+ दे दिया जाएगा, मतलब उसको स्टेबलाइज करने के लिए वैसे रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिंपली हीटिंग कर दोगे तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा H2N2। अगर आप कंपाउंड ले लोगे इस तरह से, आपके पास कंपाउंड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इसमें अगर आप C डबल बॉन्ड O लोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लोगे, इसमें अगर आप सिर्फ H- ऐड कर दोगे, लाइट ऐड कर दोगे, तो भी इसमें H2N2 बन जाएगा, H2N2 बन जाएगा इस तरह से। तो ये आपकी हो जाएगी 5th मेथड, ये आपकी हो जाएगी 5th मेथड। तो ये पांचों मेथड क्या होंगे, अगर आपको पता है तो आप इजीली इसमें क्या कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हो। पांचों मेथड इसमें क्या कर सकते हो, आप रिएक्शन कर सकते हो। तो आपको ऐसे लिख के नहीं देगा कभी भी, आपको एरो पे लिख के देगा, ये आपका कॉम्बिनेशन लिख के देगा इस तरह से, आपके एरो पे इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से आपके इसमें लिखा होगा। तो एरो पे ये लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इन सितु जनरेशन हो रहा है आपका H2N2 का, और आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आपकी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नहीं, ये पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सल्फर है, इसको करेक्शन कर लेना, सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। तो ये 5 मेथड बस आपको ये H2N2 में पता होने चाहिए, अगर ये पता है तो आपका काम बन जाएगा। आगे देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ऐसे। अब इसमें अगर आप कोई भी मेथड यूज करोगे, H2PDC, प्लेटिनम, कुछ भी अगर यूज करोगे, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को अफेक्ट कर सकता है। बट अगर आप इसमें यूज करोगे H2N2, देखो रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है इसमें, इसमें रिएजेंट है डबल बॉन्ड OH, N डबल बॉन्ड एसिड है, यहाँ पे ACOH के साथ है, हीटिंग दी हुई है, तो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करोगे, सिंपली आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा। यही बात देखो आगे, यही बात अगर देखोगे आप आगे, इसमें अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल क्या है, आप कंपाउंड लोगे इस तरह से, इसमें आप ऐड कर दो, क्या दिया है, H2N4, सॉरी H4N2,
H4N2 यानी कि क्या है, NH2 NH2 है, ठीक है, ये NH2 NH2 है, ठीक है, NH2 NH2 लिखा है। इसमें दिया है O2, इसमें दिया है O2 कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सिंपली हाइड्रोजनेशन कर देगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा और आपका प्रोडक्ट बना देगा ऐसे। तो जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उसमें आपको क्या करना पड़ता है, H2N2 का यूज होता है। नेक्स्ट आपको इसमें एक प्रॉपर्टी और बतानी है मुझे, जो डबल बॉन्ड होता है इसमें जनरली देखो, जनरली सीस डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ट्रांस से, बट साइक्लिक ट्रांस जो बॉन्ड होता है, जैसे कि एग्जांपल देखो, कैरिसनबर्ग का एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल, साइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, इसमें अगर आप H2, क्या नाम है इसका, H2N2 यूज करोगे, H2N2 ही दिया है, H2 ऐसे दिया होगा आपको, H4N2O2 कॉपर प्लस, तो इसमें क्या होगा, ये सिलेक्टिवली ट्रांस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, सिलेक्टिवली रिड्यूस ट्रांस डबल बॉन्ड इन केस ऑफ cis, in presence of cis, in presence of cis, in presence of ट्रांस डबल बॉन्ड को सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ cis डबल बॉन्ड, इन प्रेजेंस ऑफ cis डबल बॉन्ड, इन केस ऑफ साइक्लिक, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा, जनरली देखो साइक्लिक कंपाउंड में सीस डबल बॉन्ड मोर स्टेबल होता है, आपको पता ही होगा, ये साइक्लिक कंपाउंड में ट्रांस डबल बॉन्ड आपका एंगल, बॉन्ड एंगल का इशू होता है, इसलिए स्टेबल नहीं होते, तो ट्रांस डबल बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ट्रांस डबल बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रेन होते हैं, थोड़े स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, H2N4 क्या करता है, सिलेक्टिवली इस ट्रांस डबल बॉन्ड को रिएक्शन करता है और आपके पास प्रोडक्ट बना देता है कुछ इस तरह से, के पास प्रोडक्ट बना देता है कुछ इस तरह से, आपके पास प्रोडक्ट बना देता है कुछ इस तरह से। आगे देखो क्लेमंसन रिडक्शन क्या होता है, क्लेमंसन और उल्फकेशनर रिडक्शन ले लेते, खत्म कर देते आज रिडक्शन, ठीक है, नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ साइक्लिक में, ठीक है, तो असाइक्लिक में बोल दोगे, कितने लोग हैं, आगे देखते देखो क्लेमंसन और उल्फकेशनर रिडक्शन क्या होता है, क्लेमंसन, क्लेमंसन और उल्फकेशनर रिडक्शन क्या होता है, क्लेमंसन और उल्फकेशनर रिडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये इसको डिस्कस करने की जरूरत है। क्लेमंसन और उल्फकेशनर रिडक्शन दीपावली कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, इसमें जरूरत है डिस्कशन की, ऐसे नहीं इसको, मतलब ऊपर मैं नहीं चाहता कि उसको ऊपर ऊपर ले लूँ, ठीक है, तो अगले क्लास में इसको हम डिस्कशन करेंगे,
अब आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। पूरी रिएक्शन पढ़ाने को मत बोलो कोई भी, नेक मेरी रिएक्शन पढ़ाने के लिए आधा घंटा लगेगा। ओके चलो भाई बता दो। थैंक यू सो मच दीपाली, थैंक यू सो मच मुकेश। नोट्स तो आपको ऐप में मिल जाएंगे यार, रोज यही क्वेश्चन पूछते हो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी आपका क्लेमेंसन और फिर ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत धन्यवाद।